शुरुआत राधिका खेड़ा आपसे करूंगा क्योंकि उसके बाद तो स्टूडियो में घमासान होना है। राधिका, ये कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए एक और झटका नहीं है? टीडीपी भी अब सरकार के साथ चली गई, एक एक करके सारे न्यूट्रल दल सरकार के साथ जा रहे हैं। आपका दल, आपका जो गठबंधन है वो बढ़ ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो मानक जी, पूरा इंडिया साथ खड़ा है और हम लोग सब बढ़ती असहिष्णुता, बढ़ती हिंसा, जिस तरीके से नफरत बढ़ती जा रही है इस देश में, जिस तरीके से देश जल रहा है, चाहे मणिपुर हो जो 93 डेज हो गए हैं आज जल रहा है, कुछ ना कुछ बार बार हो रहा है, लेकिन 93 डेज में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे, ना चर्चा करने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। जब 36 सेकेंड 93 डेज में टोटल रिकॉर्ड है उनका 36 सेकेंड का। कई मन की बात हो चुकी है 93 डेज में, मोदी जी की मन की बात हमने मणिपुर को लेकर नहीं सुनी। ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिसके लिए विपक्ष चाहते हैं और सारे गठबंधन के साथी चाहते हैं कि मोदी जी आके बोले। चाहे वो दिल्ली का जो बिल है उस पर भी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हमारे संविधान पे हमला होता है, हमारे लोकतंत्र पे हमला होता है, तो उस पर चर्चा होना, उस पर बातचीत होना जरूरी है। ये देश ऐसे नहीं चल सकता कि मोदी जी चाहेंगे कोई बिल लेकर आएंगे, वो बिल जिसके लिए है उनसे भी चर्चा नहीं करी जाती, बिल लाया जाता है फिर वापस लिया जाता है, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है जिनके लिए बिल ले आ जाता है, उनको साल साल भर मजबूरन सड़कों पे बैठना पड़ता है। और जब विपक्ष के नेता बात कर रहे होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब बोल रहे थे तो उनकी माइक बंद कर दी जाती है। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हमारा देश एक लोकतंत्र है और यहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी और ऑपोजिशन की बात आप नहीं दबा सकते। रही बात की कौन साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा, अभी बहुत समय है, सब आ रहे हैं। और मैं सिंपल सी एक बात कहूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि ये देश एक रहे, जो लोग चाहते हैं देश में हिंसा ना हो, जो लोग चाहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे, नफरत ना फैले, जो देश की मूल भाव जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना चाहते हैं, वो सब एक होके आएंगे और ये समय में आपको पता चलेगा। आपने कहा तानाशाही, राधिका मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। आपने कहा तानाशाही, अगर तानाशाही है तो ये दक्षिण की एक एक पार्टियां एक एक करके क्यों सरकार के साथ आ रही हैं? तानाशाही का इतना सारा समर्थन इतने सारे दल कैसे कर सकते हैं बताइए? वाईएसआरसीपी, बीजेडी, टीडीपी, जो पार्टियां नहीं थी एनडीए में वो भी आ रही हैं। 38 दल पहले से उसमें जी, 38 दल में कितने लोगों की, पार्टियों का कितना अस्तित्व है सब जानते हैं। रही बात वाईएसआर कांग्रेस की, तो वो तो हम पहले से ही जानते हैं, हमेशा से एनडीए का साथ देते आई है, उसमें कोई नई बात नहीं है। रही बाकी की पार्टियां, दक्षिण भारत, बहुत अच्छा हुआ आपने दक्षिण भारत की चर्चा करी। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखने वाले खुद दक्षिण भारत से सफाचट हो गए, तो वो अब क्या भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से प्रदेशों में उनकी सरकारें चली गई और उनका प्रदेशों में अस्तित्व नहीं बचा, वैसे ही लोकसभा में भी ऐसा ही होने वाला है। आप समय दीजिए, वहां से शुरुआत हो चुकी है। हनुमान जी पे इन्होंने ले जाने की कोशिश करी थी, आपको याद है ना, अमित शाह साहब ने कहा था कि कर्नाटक में अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। कुछ दिन बाद मणिपुर जलने लग गया और अब हरियाणा में आग पहुंच गई है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं वहां से सबको दिखाई दे रहा है। रही बात और पार्टियों की, दूसरी पार्ट जो कौन उनके साथ जा रहे हैं, सबसे पहली बात जो डर रहे हैं, जिनके ऊपर ईडी का डर है, जिनके ऊपर सीबीआई का डर है, खौफ के मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात मेरे को ये भी नहीं समझ आता, इसमें इनके साथ जो वापस गए हैं, कभी चले जाते हैं, वो चिराग जी है, उनको मोदी जी गले लगा रहे थे, अब कभी तो उनको घर भी नहीं देते रहने को, घर से बाहर निकाल देते हैं, 2 दिन का एक्सटेंशन नहीं देते, आज उनको गले लगा रहे। और वो भी इसलिए था, दिखाना था कि देखिए हमारे साथ नंबर है। जो आदमी खुद छाती पीट पीट के संसद में कहता था मैं बताइए, सुनिए, देखिए, नहीं राधिका एक सेकंड, देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई शामिल होता है तो वाह वाह, देखिए सब इंडिया में आ गए, यही रियल इंडिया है। एनडीए सरकार के खिलाफ देश में माहौल बन गया। अब इंडिया बड़ा हो रहा है तो वो डर रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी है। बिल्कुल नहीं, क्यों आप बताइए, यही आपके अब कल को अगर यही पार्टी आपके साथ आ जाए तो तब क्या कहेंगे बताइए? अब एक बात बताइए मानक जी, आपने और मैंने इतनी डिबेट की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने पानी पी पी के भ्रष्ट बताया अजीत पवार साहब को। और जब इनको दिखाना था, शक्ति प्रदर्शन करना था इंडिया की मीटिंग से डर के, तो शाह साहब और मोदी जी के बीच में कौन था? इनका कोई पुराना वो ठीक है, देखिए नैतिकता का सवाल नहीं राधिका, नैतिकता के सवाल पर कोई बहस नहीं है, वो सही है, उस पर आप घेरिए इनको। मैं भी सवाल पूछूंगा कि जिनको करप्ट बताते थे उनको क्यों ले आए। लेकिन एक ओके ऑलराइट, मैं आदिल के पास आ रहा हूं।